में हमने क्वेश्चन नंबर किया था क्वेश्चन नंबर 32, न्यू बुक में 32 और ओल्ड बुक में 31 आई थिंक है ना। प्लीज डोंट इंटरप्ट, मैं बोल रहा हूँ 33, ओल्ड बुक में 33, उससे ओल्ड बुक में 35 और करंट बुक में 32। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आज कैलकुलेट करेंगे वो है आपका ओके क्वेश्चन नंबर 35। न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 35 है पंकज, नरेश और सौरभ। पंकज, नरेश और सौरभ। ओल्ड बुक में 36 है, उससे ओल्ड बुक में 40 है। ठीक है, पेज नंबर 6.60 टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। कह रहा है पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स। पूजा, यू आर नॉट अ पार्टनर। चलो, पंकज, नरेश एंड सौरभ as partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2020, Naresh retired and on that date balance sheet of the firm was as follows. Liabilities दे रखा है, assets दे रखा है आपको। Liability साइड पे जनरल रिजर्व गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कैपिटल अकाउंट्स। ऐसे साइड पर आपके पास गिवन है बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक, फर्नीचर और प्रीमिसेस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि प्रीमिसेस हैव बीन एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो प्रीमिसेस आपकी एसेट्स होती हैं, जानते हो सारे लोग, है ना। 20% से स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है, सॉरी एप्रिशिएट हुआ है प्रीमिसेस, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स was to be made 5% on debtors. Further provision for legal damages is to be made for 1200 and the furniture to be brought up to 45,000। यानी फर्नीचर जो है उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है 45,000। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वाला केस है तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर बी देखो, गेटबिल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड एट 42,000। पॉइंट नंबर सी, 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो रिटायर कौन होता है, नरेश रिटायर हो रहा था ना। हाँ ठीक है, तो जितना भी पैसा उसका पड़ा है उसका हमने 26,000 कहाँ पे डाल देना है, लोन अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, और आगे उसने बोला है जो बैलेंस बच जाएगा वो हम कैसे पे करेंगे, बैलेंस विल बी पेड थ्रू बैंक। ठीक है, बैंक से आप पेमेंट करोगे। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक। अगर पेमेंट करते टाइम आपको जरूरी लगता है कि आपको लोन लेना पड़े तो आपको लोन भी लेना है, लेकिन पेमेंट आपको करनी है। ठीक है, ये बात उसने क्लियरली बोल दी है। तो इस केस में जो जितना ही पैसा हमें रिटायरिंग पार्टनर को देना होगा उसका उतना पार्टनर हम लोन में डाल देंगे, बाकी अपना बैंक से पे करेंगे। ठीक, पॉइंट नंबर डी देखा है यहाँ पे कुछ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ इज डिसाइडेड टू बी अ 5:1। अब यहाँ पे देखो तो ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2:1 और न्यू रेशियो कितनी है 5:1, यानी दोनों ही रेशियो में क्या है चेंजेस हैं। तो यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर वो वाला तरीका नहीं चलेगा कि ओल्ड रेशियो को गेनिंग रेशियो मान लेना है। वो कब होता है, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या होती है, सेम होती है। अदरवाइज आपको गेनिंग रेशियो क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो फटाफट सबसे पहले रिवोल्यूशन का फॉर्मेट रेडी करो। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले करना है पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रीमिसेस हैव बीन एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो किधर आएगा प्रीमिसेस, क्रेडिट साइड पे बाय प्रीमिसेस अकाउंट। ठीक है, कितने से वैल्यू अपग्रेड हुई है 20% से, तो 20% प्रीमिसेस का कितना होगा 16,000, 80,000 का 20% 16,000। नेक्स्ट उसने बोला है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो डेबिट साइड पे जाएगा टू स्टॉक, कितना अमाउंट 900। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी उन्होंने किया था जहाँ पे प्रोविजन बनाया था। बता भाई कौन सी वैल्यू पे प्रोविजन बनता है, ग्रॉस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, डेटर्स ये 6,000 दे रखा है। ठीक है, इसमें से प्रोविजन माइनस किया हुआ है कितना 400, तो कितना बचा हमारे पास 5,600। तो बताओ कौन सी वैल्यू ग्रॉस है कौन सी नेट है, ऊपर वाली क्या है ग्रॉस है और नीचे वाली नेट है। तो प्रोविजन किससे बनेगा ग्रॉस पे। ठीक है, तो आपको कितना प्रोविजन बनाना न्यू वाला @5%। तो किस पे बनाओगे 6,000 पे, तो प्रोविजन क्रिएट करते 6,000 का 5%
ठीक है, कितना होगा 300। अब क्या करें, अब नया प्रोविजन आपका कितना है 300, ओल्ड प्रोविजन कितना है 400, क्या होगा 100 रुपीज़ बच जाएगा आपका, यानी लाइबिलिटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई। यानी आप हमेशा ओल्ड वाले प्रोविजन को न्यू वाले प्रोविजन से क्या करोगे कंपेयर करोगे, ठीक है। उसमें जो भी डिफरेंस आएगा, अगर वो नया वाला प्रोविजन एक्सेस है तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड पे, और अगर रिड्यूस हुआ है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट उसने बोला फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर 1200, ठीक है। यानी लीगल डैमेजेस के लिए प्रोविजन और बनाए, कितना बनाए 1200 रुपीज़ का, 1200 का एक्स्ट्रा बनाए, ठीक है। तो आपके लिए क्या है लाइबिलिटी टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एंड फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू अब कितनी हो गई 45,000, पहले फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 41,000, तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज, इंक्रीज किधर आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय फर्नीचर 4,000, ठीक है। आपको और कुछ रह गया नहीं, रिविजन अकाउंट में और कोई फिगर्स नहीं लगी, टोटल कर लेते हैं। चलो बताओ मुझे टोटल कितना आएगा 16 4 20 21 20,100, बहुत मारूँ मैं बता रहा हूँ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट कितना आएगा बताओ 18,000, ठीक है। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स आपके कौन से हैं पंकज नरेश, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होगा पी एन और एस को कौन सी रेशियो में ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो आपकी कितनी है 3:2:1, 18,000 को 3:2 963, ठीक है। चलो अब आप बनाना पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे उनके बैलेंस बीडीज, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी नोटिंग अभी मत करो प्लीज़, और स्पेशली तू लास्ट क्लास में नहीं था तो पहले क्वेश्चन समझ फिर बाद में नोट करियो, ठीक है। अगर वहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो वहाँ बैठ जाओ, दिख रहा है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या डालना है बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना बीडी बताओ 46,000 30,000 और 20,000। अमाउंट एक ही बंदा बोला करे जब मुझे बोला करे, मैं 3 आवाज़ सुनाई देती तो मेरे को एक भी समझ में नहीं आती, ठीक है। कोई भी एक बोला करूँ और एक ही लैंग्वेज में बोला करूँ, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। मेरे को 6,000 और फिर अलग अलग वर्ड सुनाई थे, हाँ 46,000 और फिर 9,000 सुनाई देते हैं। तो आगे, ठीक है। चलो देखो, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप क्या डालते हो बैलेंस बीडी। स्टेप नंबर 2 क्या होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और लॉसेस होंगे तो कहाँ जाएंगे डेबिट साइड पे। रूल आपको पता है, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना प्रॉफिट था 9,000, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं रिजर्व चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं रिजर्व चेक करो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है क्या, है। जनरल रिजर्व आपको दिख रहा है तो आपका फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व में कोई कंडीशन होती है क्या, नहीं। फ्री रिजर्व कैसा होता है फ्री टू यूज़, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब फ्री रिजर्व प्रॉफिट से बचा तो किस में बटेगा पार्टनर्स में, और किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में। जितने भी रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट होते हैं सारी चीज़ें किस में बढ़ती हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। कितना आपका 6,000 4,000 और 2,000,
2000, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं स्टेप नंबर 4 में, चेक करो कोई लॉस है क्या बैलेंस शीट में, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम का प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं है, नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 5 में, हम क्या करते हैं गुडविल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। गुडविल एडजस्टमेंट्स यहीं पे कर लेते हैं और यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। गुडविल एडजस्टमेंट्स करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। स्टेप नंबर 1 क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, मुझे निकाल के बताओ फटाफट से, चलो मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मैं निकाल देता। मुझे गेनिंग शेयर निकाल के बताओ। गेनिंग शेयर निकालना सबको आता है, तो को नहीं आता क्यों, मत देखो क्लासेस, इधर देखो, कोई नहीं मैं देख रहा हूँ। ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, किसका किसका निकालना है हमें गेनिंग शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका नहीं निकालना, जो पार्टनर बचे हुए सिर्फ उनका निकालना है, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। तो कौन बचा है, पंकज और सौरभ, सौरभ, ठीक है। पंकज का जो नया रेशियो वो कितना है 5:6, ठीक है, 5:6, और ओल्ड शेयर कितना है 3/6, तो इसका आएगा 1/6, ठीक है। ओह सॉरी माई एल्पोलॉजी, ठीक है। सौरभ का कितना शेयर है न्यू वाला 1/6 और 1/6, ठीक है, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, वो कौन है, पंकज, ठीक है। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है आपका नरेश। जो जा रहा है कितने शेयर के लिए जा रहा है, उसका ओल्ड रेशियो क्या है 2/6। तो यहाँ पर नरेश को कितना मिलेगा 2/6, और कौन देगा, पंकज देगा, क्योंकि पंकज ही क्या है गेनिंग पार्टनर, ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना निकला हमारा गेनिंग रेशियो, सिंपल है, एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, पंकज। कितना गेन कर रहा है 2/6, ठीक है। तो जर्नल क्या होना चाहिए, जर्नल बताओ, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो पंकज कैपिटल डेबिट टू नरेश अकाउंट, ठीक है। कितना 2/6, तो फॉर्म की गुडविल कितनी है 42,000, 42,000 का 2/6 करो कितना आएगा 7,000, 14,000, ठीक है, कितना आएगा 14,000। बिंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। अब नरेश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा किसके नाम से, पंकज के नाम से, ये क्रेडिट साइड है, बाय पंकज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 14,000, और पंकज का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा किसके नाम से, नरेश के अकाउंट से, ठीक है, टू नरेश कैपिटल अकाउंट 14,000, ठीक है। अब क्या कोई एडजस्टमेंट्स बाकी हैं अभी और नो और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, ठीक है। टोटलिंग करते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं। देखो क्वेश्चन ने हमको कहा है कि नरेश की जितनी भी पेमेंट्स होगी, कुछ पेमेंट हमें बैंक के थ्रू करनी है, कुछ अमाउंट हमें लोन अकाउंट में डालना है, ठीक है। तो कुछ पेमेंट्स तो कहाँ पे जाएंगी, लोन अकाउंट में, टू नरेश लोन अकाउंट, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट होगी वो हम कैसे करेंगे,
टू बैंक अकाउंट, और बाकी इन दोनों के क्या निकल जाएंगे, बैलेंस CDs। ओके, टोटलिंग करना स्टार्ट करो फटाफट से। सबसे पहले पंकज का करते हैं, 46 955 61,000 61, या कितना बचेगा, 47,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो 36 40 54 54 ना 54 54। ठीक है, इसका भी करते हैं, इसका टोटल करो 25 25। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि नरेश का कितना शेयर लोन अकाउंट में जाएगा। देखो उसने कहा था नरेश का 26,000 अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इसका टोटल हमें कितना देना है, 54, ये दिख रहा है। ठीक है, टोटल हमें नरेश को कितनी पेमेंट करनी है, 54। 54 में से लोन में कितना जाएगा, 26,000। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब 54 में से 26 हमने लोन में ट्रांसफर किया तो कितना बचा, 28 कैसे पे करेंगे, बैंक के थ्रू। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, इसके बाद बैलेंस शीट बनानी है हमको। 1 मिनट का टाइम है, नोट करो, एनालाइज करो, और जिसको जो डाउट है मुझे पूछो। कहाँ पे, अच्छा 25,000। अच्छा पहले 1 मिनट प्रॉफिट चेक कर लो जरा, आंसर में क्या आ रहा है, रिवोल्यूशन का 18,000, और इनके बैलेंस कैपिटल 47 25। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से, नोट डाउन करो, इसका बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो क्या हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो है बैलेंस शीट। बताओ फटाफट से, सबसे पहले एसेट साइड करते हैं, एसेट्स रहने तो पहले लायबिलिटी वाली करते हैं। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है तो रिजर्व नहीं आएगा बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने अमाउंट, 15,000, कोई चेंज नहीं था इसमें, कोई लिखेगा नहीं अभी। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर 15,000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट्स थी, नहीं, बिल्स पेबल 12,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, नो एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 6,000, कुछ चेंज भी था, कितना चेंज हुआ था, 1200 का चेंज हुआ था, तो कितना हो गया अभी ये 7,200। ठीक है, एडजस्टमेंट्स के पता है ना आपको, 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक रेट्रोस्पेक्टिव जिस अकाउंट में आता है, दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट कैपिटल्स, कैपिटल्स और क्या बचा, इनका लोन बचा। ठीक है, देखो इधर, अब जो लोन है, लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो नरेश का लोन हमारे पास है, ये हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नरेश लोन अकाउंट, कितना अमाउंट 26,000। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, कैपिटल, किसकी किसकी कैपिटल है, पंकज की, सौरभ। ठीक है, पंकज की कैपिटल कितनी थी, 47,000, सौरभ की 25,000। ठीक है, कितना अमाउंट, 70। आ जाओ एसेट साइड पे, आ जाओ फटाफट से। बैंक है आपका, बैंक को भी हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना है, 6,000, और इस पर क्या माइनस होगा, प्रोविज़न ऑफ कोर्स, नया वाला कितना नया है, 300,
डेटर की वैल्यू 57। ठीक, नेक्स्ट स्टॉक में इंक्रीज हुआ था डिक्रीज हुआ था? हाँ डिक्रीज हुआ था ना, कितना डिक्रीज हुआ? 10%। तो कितना बचेगा स्टॉक? 9,900 का 8100। ठीक है, 8100 का स्टॉक हुआ। नेक्स्ट फर्नीचर पे इंक्रीज हुआ था, फर्नीचर 45,000 का हो गया था। नेक्स्ट प्रेमिसेस पे क्या हुआ था? एप्रिसिएशन। प्रेमिसेस पे था एप्रिसिएशन 20% का, तो कितना हो गया था ये? 16,000। तो टोटल हो गया 96,000। 80,000 का पहले था, 20% एड ऑन हुआ तो 26 हो गया, 18 अब 96,000। अब बचा आपके पास बैंक। ठीक है, बैंक के लिए वर्किंग देख लेते हैं। इसका काम हो चुका ऑलरेडी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहीं पे कर देंगे वो स्पेस में। छोटा सा बैंक अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अब बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में आपके पास देखो कितना बैलेंस है? 76,000। ये बैलेंस बीडी है 7600 ना, सॉरी 7600। ये क्या है आपका बैलेंस बीडी। सक्षम किस तरफ जाएगा बैंक अकाउंट के? हाँ थप्पड़ मारूंगी, या इस तरफ उस तरफ वाली बात मैंने पहले भी मना कर दिया कि इस तरफ उस तरफ मत क्या करो मेरे से, या तो डेबिट साइड या तो क्रेडिट साइड। क्लियरली बताओ मुझे किधर जाएगा? कहाँ है डेबिट साइड? ये है, ये है, अभी भी होगा। तो मैं क्या कुछ बोल रहा हूँ भाई तेरे को? 7600 बस, बातें नहीं। 7600 ठीक है। अच्छा, अब और बैंक से कोई पेमेंट आई है आपको? कोई पेमेंट करी है आपने? कोई पैसा रिसीव हुआ है? नहीं रिसीव नहीं हुआ था। कोई पेमेंट आपने करी है? हाँ करी है। किसको पेमेंट करी थी? नरेश को। कितनी पेमेंट करी थी हमने? 28,000 है ना। 26 उसका लोन था और 28,000 हमने बैंक से पे करा था कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पेमेंट्स कहाँ आएंगी? इस तरफ। बाय क्या लिखोगे यहाँ पे? नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेश कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि जितना भी आपको ज़रूरत पड़े आप क्या ले सकते हो? लोन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट ना बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? इस तरफ टू बैंक लोन। ठीक है, 28,000 7600 माइनस करो 28,000 में 7600 2400 20,400। ये क्या हो गया? ये क्या निकला? बैंक लोन। अब बैंक लोन किधर जाएगा? लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड पे। हाँ लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे। तो बैंक लोन। ठीक है, कितना अमाउंट? 20,400। ठीक है, चलो टोटल करना स्टार्ट करो। कितने लोग हैं? 2 2 4 6 8। 4 लोग एसेट साइड, 4 लोग लाइबिलिटी साइड। एसेट लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। बैंक का अमाउंट अब यहाँ पे है नहीं कुछ भी, तो इंडियल हो जाएगा। टोटल करो जल्दी से। क्या बोल रहा है बे? तेरे को अच्छा साइड दिया है बे, रोता रहते हैं। तेरे को हमने अच्छा साइड दिया है, एसेट वाली साइड दिया है, खुश हो जा। 154 बंगाली साहब अगर गलत हो गया ना, कहते रहो बंगाली साहब अगर गलत हो गया ना। ओ ये कितना आया? 154,800। ठीक है, बैलेंस शीट कितने आराम से मैच हो जाती है बस। हाँ टाइम लगाओगे, आराम से करोगे तो हो ही जाएगी, समझ के धीरे धीरे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना ना। नोट्स हमेशा बना के आना पेपर में, पहले बता दे रहा हूँ। अब हमें बैंक अकाउंट तुम क्या करोगे? तुम बनाओगे नहीं, मुझे पता है। बैंक अकाउंट तुम नहीं बनाने वाले थे, तुम वही रफ में जाते, ऐसे प्लस करते और ऐसे माइनस करके निकाल देते।
ठीक है, पर नोट बनाओ करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से भले ये देखो जब आप नोट बनाया करो नोट में आपको अमाउंट पर्टिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से 4 कॉलम बनाए और नोट बना के छोड़ दिया अकाउंट में।